A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Class 8th, subject English. Let's write. Topic है write a paragraph 100 to 150 words on being merciful means being wealthy. Dear students, I discussed with you since last 2-3 days about mercy. Mercy is a poem. In your text, I discussed with you about mercy, and also I write down a summary of the poem and also all the 6 questions. Now today is the last question of this poem, namely mercy. Dear students, जो ये मर्सी है इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा है. आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. इस पोएम में अब हमें यही क्लियर हुआ, हम इसी निचोड़ पर पहुंचे कि जो ये अगर इंसान कितना भी दौलतमंद हो इस दुनिया में, कितना भी अमीर हो, लेकिन सबसे जो दौलतमंद चीज है वो है मर्सी. एक इंसान में मर्सी होनी चाहिए. इसी वजह से, इसी मर्सी से वो खुदा के नजदीक पहुंचता है. आज हमें इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन करना है, मर्सी. और ये आपको बेसिक कंपोजिशन भी आपको ये, अगर आपको कंपोजिशन आएगा एग्जाम में, आप ये लिख सकते हो इस कंपोजिशन के. अगर कंपोजिशन आएगा तो आप बेसिक कंपोजिशन भी लिख सकते हो एग्जाम में. आपको इस मर्सी के बारे में 100 to 150 वर्ड्स लिखने हैं. तो मैंने ये कंपोजिशन लिखा है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंपोजिशन इन दिस ऑफलाइन क्लास. आंसर इस क्वेश्चन का, अ पर्सन हु हैज अ मर्सीफुल हार्ट इज मोर वेल्दी देन द wealthiest person of the world. With this wealth of mercy, he can buy the most invaluable thing of the world. It is the love and respect of others that can hardly be bought with any amount of wealth. So it can rightly be said that being merciful means being wealthy. It is wealth not in terms of material things, but in terms of God's blessings. Love of man is love of God. One who loves mankind and has a merciful heart is nearest to God. What wealth on earth can lift man to such heavenly heights? Dear students, जो ये मर्सी है, a person who has a merciful heart, वो शख्स, वो इंसान जिसके पास ये merciful heart है, जो रहमदिल इंसान है, is more wealthy than the wealthiest person of the world. वो बहुत ही दौलतमंद है. वो इंसान, वो शख्स जो merciful heart रखता है, वो बहुत ही दौलतमंद है दुनिया में उस इंसान से जो wealthiest person of the world है. हालांकि जो दौलतमंद इंसान इस लिहाज से प्रॉपर्टी के लिहाज से, जायदाद के लिहाज से या पैसों के लिहाज से ज्यादा दौलतमंद है दुनिया में, उस दौलतमंद इंसान से ज्यादा दौलतमंद इंसान वो है जिसके पास merciful heart है. With this wealth of mercy, he can buy the most invaluable thing of world. लेकिन जिस इंसान के पास यह दौलत, with this wealth of mercy, जिस इंसान के पास यह दौलत है, क्या दौलत? यह मर्सी दौलत है. He can buy the most invaluable thing of the world. वो क्या खरीद सकता है? Most invaluable thing, जिसका कोई कीमत ही नहीं है. इस मर्सी चीज, जो मर्सी है, इसका दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है. इसके हाथ है कि अगर कोई इंसान चाहे कि मैं मर्सी खरीद सकूं, वो ऐसी बात ही नहीं है. ये इंसान खरीद नहीं सकता है. मर्सी इंसान खरीद नहीं सकता है. He can buy the most invaluable thing of the world. हाथ है कि इसका कोई कीमत ही नहीं है. मर्सी जो चीज है इसका कोई कीमत ही नहीं है. लेकिन जिस इंसान के पास ये मर्सी है, he can buy the most invaluable thing of the world. इस इंसान ने दुनिया में ऐसी चीज खरीदी है जिसका कोई कीमत ही नहीं है. It is the love and respect of others that can hardly be bought with
हालांकि ये जो मर्सी चीज है ये कैसे हासिल हो सकते हैं? इट इज द लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। हमें दूसरे के साथ क्या करना है? लव करना है दूसरे के साथ, मोहब्बत करना है दूसरों के साथ, एंड रेस्पेक्ट करना है, इज्जत देना है, अपने बड़ों को इज्जत करना है, दूसरों को इज्जत करना है, और जो इंसान कमजोर है उस पर रहम करना है, बिल्कुल उसको उसको उस पर रहम करना है। इसलिए इट इज द लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ रेस्पेक्ट करना, लव करना, दैट कैन हार्डली बी बॉट विद एनी अमाउंट ऑफ वेल्थ। हालांकि ये उन चीजों से हासिल होती है, रेस्पेक्ट से हासिल होती है, लव से हासिल होती है मर्सी, लेकिन ये अमाउंट से हासिल नहीं होती है कि विद एनी अमाउंट ऑफ वेल्थ। ये दौलत के बलबूते पर, ये दौलत के पैसों के दौलत के बलबूते पर हम ये खरीद नहीं सकते हैं। So it rightly can be said that being merciful means being wealthy. वही इंसान दौलतमंद है जिसके पास मर्सी है, वो इंसान दौलतमंद नहीं है जिसके पास पैसे है या प्रॉपर्टी हो या जायदाद हो। It is wealth not in terms of material things. हाथा ये एक इंसान के पास, जिस इंसान के पास राम दिल है, उस इंसान के पास ये वेल्थ है, उस इंसान के पास ये दौलत है in terms of material things, not in terms of material things. ये वैसे पैसों के लिहाज से दौलतमंद नहीं है, ये रुपये के लिहाज से दौलतमंद नहीं है, लेकिन ये मर्सी के लिहाज से दौलतमंद है। बट इन टर्म्स ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, ये अल्लाह की उसकी ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उस इंसान पर ये ब्लेसिंग है कि जिसके पास मर्सी हो, अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास ब्लेसिंग है, इसलिए वो दौलत में मर्सी के लिहाज से दौलतमंद है। लव ऑफ मैन इज लव ऑफ गॉड, लव ऑफ मैन इज लव ऑफ गॉड। ये जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ लव करता है, मोहब्बत करता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान पर रहम करता है तो डेफिनेटली इज लव ऑफ गॉड। अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद है, अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद है जो इंसान दूसरे इंसान पर रहम करता है, या जो इंसान दूसरे इंसान पर मोहब्बत करता है, बिल्कुल अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत ही पसंद है। इसलिए यहाँ पर कहा गया लव ऑफ मैन इज लव ऑफ गॉड। Man who loves mankind and has a merciful heart is nearest to God. वो इंसान जो इंसानियत को पसंद करता है and has a merciful, और उसके पास रहमदिल है, has a merciful heart, उसके पास merciful heart है, वो इंसान is nearest to, वो खुदा के नजदीक है। अब यहाँ पर क्लियर हुआ, जो इंसान मैनकाइंड को पसंद करता है और उसके पास मर्सीफुल हार्ट है, वो इंसान खुदा के नजदीक है। What wealth on earth can lift man to such heavenly bodies. इसी दौलत से एक इंसान बिल्कुल आसमानों तक पहुंचता है, बिल्कुल वो इंसान जन्नत में जाता है जिस इंसान के पास ये मर्सीफुल हार्ट है। इसलिए यहाँ पर कहा गया what wealth on earth can lift man to such heavenly heights. उस इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है इंसान, अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद है जिस इंसान के पास ये मर्सीफुल हार्ट है। Dear students, I hope you can understand this question about being merciful means being wealthy, and accordingly you write down this question on your English exercise notebook and memorize it. Thanks.